हज़रत ज़ैद बिन असलम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मेरे बाप ने मुझे बताया कि हम हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ़ फरमा थे और करीब से एक शख्स गुज़रा जिसने अपने बच्चे को अपने कंधों पर उठाया हुआ था। और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, मैंने आज तक किसी भी बाप बेटे में इतनी मुशाबत नहीं देखी। तो वो शख्स रुक कर अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे इस बेटे का वाक़या बहुत अजीब व गरीब है। ये बच्चा अपने माँ के फोत होने के बाद पैदा हुआ। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अपने इस बेटे का वाक़या तो बता। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं एक दिन जहाद पर जाने लगा और मेरी बीवी हामिला थी और मैंने इस हमल को अल्लाह के सुपुर्द किया और जहाद पर चला गया। जब मैं जहाद से वापस आया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। तो मैंने उसकी याद में अपने चचाजाद भाई को कहा कि आज मुझे मेरी बीवी की कब्र पर लेके जाओ। वो जन्नतुल बकी में मेरी बीवी की कब्र पर ले गया। जब हम कब्र पर पहुँचे तो वहाँ से रोशनी की किरणें निकल रही थी। मैंने अपने चचाजाद भाई से पूछा कि ये रोशनी कैसी है, तो उन्होंने बताया कि रात के वक़्त इसमें से रोज़ाना रोशनी निकलती है। तो मैंने सोचा कि इसमें मैं देखूँ तो सही ये क्या माजरा है जो इसमें से रोशनी निकलती है। तो मैंने सोचा कि कब्र को खोल कर देखूँ और अगले दिन मैं उसको खोलने के लिए साजो सामान लेकर गया। और जब मैं कब्र के पास पहुंचा, उसे खोलने लगा तो वो कब्र खुद ही खुल गई और मैंने देखा कि अंदर मेरा ये बेटा बैठा अपनी माँ की गोद में खेल रहा है। और मैंने अपने इस बेटे को उठाया और जब मैं इसको लेकर लौटने लगा तो गैब से आवाज़ आई, ऐ शख्स, तूने अपने इस बच्चे को हमारे हवाले किया था और काश अगर तू अपनी बीवी को भी हमारे हवाले कर जाता तो ये भी आज तेरे साथ मौजूद होती। प्यारे दोस्तों, हमें इससे ये सबक मिला कि हम अपनी चीज़ों को दुनिया के सुपुर्द करने की बजाय अपने रब के सुपुर्द करें।